नमस्कार। मैं जग्गाराम चौधरी, लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ लाइब्रेरी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। लाइब्रेरी वेबसाइट डिजाइनिंग के उद्योग मानकों की स्वीकृति लाइब्रेरी ऑडियंस को ज्ञात विशेषताओं को प्रदान करेगी, जो कि लाइब्रेरी वेबसाइट को उपयोग करते समय उनके आत्मविश्वास और सहजता के स्तर में वृद्धि करती हैं। जब अन्य साइटों द्वारा तय किए गए सिद्धांतों की अनुवर्ती होती हैं, तो वेबसाइट की व्यवहार्यता बढ़ेगी। यद्यपि एक ही कार्य प्रणाली तार्किक व सैद्धांतिक रूप से उपयुक्त नहीं समझी जाती हैं, तब भी कार्यशील रूप में यह अच्छे से काम करेगी, क्योंकि यूजर्स जानते हैं कि यह कैसे कार्य करेगी। लाइब्रेरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करते समय एक महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखनी चाहिए, वह है इसका सही उद्देश्य। वेबसाइट के द्वारा बहुत सी इसकी सेवाओं को उपलब्ध कराने से अलग लाइब्रेरी वेबसाइट का प्राथमिक उद्देश्य लाइब्रेरी के बारे में सूचना प्रदान करना है। मनोरंजन जैसे टिमटिमाते परिदृश्य, चल परिदृश्य, संजीवता आदि वेबसाइट के उद्देश्यों को पराजित कर देंगे। इस तरह की विशेषताएं प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए उपयोगी हो सकती हैं, किंतु लाइब्रेरी साइट के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, एक सफल साइट जरूरी नहीं है कि आकर्षक भी हो। यह एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बार बार वापस लाती हैं, अतः हमें अपने आप प्रश्न उपयोक्ताओं की पुनः वापसी को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं पूछने की आवश्यकता है। एक ऑडियंस क्या प्राप्त करना चाहता है, उसे अत्यल्प क्लिक के द्वारा पाने में समर्थ होना चाहिए। वरीयतः यह 3 क्लिक में हो जाना चाहिए, अतः कोई भी सूचना 3 पेजों में उपलब्ध हो जानी चाहिए। मतलब यानी कि जो वेबसाइट में अपन सूचना डाल रहे हैं वो एकदम संक्षिप्त होनी चाहिए और बहुत ही कम समय में पाठक को मिलनी चाहिए। यह विवरण महत्वपूर्ण है कि उपयोक्ता FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अथवा हेल्प विशेषताओं के उपयोग करने से बचते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, यह विवरण महत्वपूर्ण है कि उपयोक्ता बचते हैं, अतः वेबसाइट अंतर विषय होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अथवा हेल्प का उपयोग करने की आवश्यकता कम से कम हो। यूजर्स वेब को F विधि में स्कैन करते हैं, अर्थात उच्चस्थ खड़ी लाइनों को पढ़ते हैं। पहले दूसरे तथा तीसरे शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि वे बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। जैसे वे नीचे की पृष्ठों में आते हैं, विशेष बुलेट बिंदुओं को मात्र देखते हैं। उपयोग विधि के अध्ययन से पता चलता है कि जब पेज पर कम पाठ्य सामग्री होती है तो लोग ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसलिए वेबसाइट सूचना संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए। व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने के लिए साइट पर सारे पेजों में एक समान आकार, प्रकार, एक समान अनुभूति तथा लोगो की ज़रूरत होती है। लाइब्रेरी का लोगो पेज के दाहिने अथवा बाएं ऊपरी भाग में होना चाहिए। नेक्स्ट, पेज कम होने चाहिए, विशेष रूप से साइट के होम पेज के और द्वितीय स्तर के पेजेज के प्रकरण में सूचना हमेशा ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक हो। साइट की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और डेड लिंक्स को व्यवस्थित कर देना चाहिए। नेक्स्ट, डिजाइनिंग किया गया प्रत्येक पेज यथा समय संशोधित और अथवा निर्मित किया जाना चाहिए। लाइब्रेरी वेबसाइट एक सतत वर्धनशील और प्रसरणशील विशिष्टता है,
अतः प्रत्येक पेज को ध्यान में रखकर मॉड्यूलर मेथड में डिजाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, साइट की उपयोगिता सुधारने में चलायमान आइकन, अहेतुक रंग साइटों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। समान रूप से दूसरी युक्तियों जैसे टेबल्स या फॉर्म वास्तविक उपयोगिता अनुभव में बहुत कम योगदान देते हैं। तथ्य यह है कि 75% यूजर्स शीर्षकों और पाठ्य मात्रा का क्रमवीक्षण यानी स्कैन करते हैं और वे दृश्य सामग्री की उपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।